नमस्कार मित्रों, ज्ञान हम पर आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की। और इस बजट का जो केंद्र है वो क्या है? आर्थिक विकास और सशक्तिकरण का रोड मैप बनाना है। हम बात करेंगे महत्वपूर्ण आंकड़ों की, आर्थिक विकास की स्थिति की और प्रमुख सरकारी घोषणाओं की। तो सबसे पहले हम बजट की रूपरेखा की बात करते हैं। तो जो ये बजट है आपका लगभग 9,12,000 करोड़ का ये बजट आया है इस बार का, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करें तो ये इस बजट का केंद्र क्या है, यानी कि इस बजट को किस पे फोकस किया गया है। यह बजट मिशन रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, यानी कि इसमें युवाओं को रोजगार का अवसर और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना महत्वपूर्ण केंद्र रहा है इसका। और जीडीपी वृद्धि की बात की जाए तो इस वर्ष जो वित्तीय वर्ष रहा उसमें 13.4% की दर से राज्य ने वृद्धि करी है। और उत्तर प्रदेश की आर्थिक आकार की बात की जाए, अर्थव्यवस्था के आकार की बात की जाए तो ये 30.25 लाख करोड़ की हो चुकी है। इस तरह से ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी यानी कि इकॉनमी है, सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी है, सेकंड नंबर पे। ठीक है। राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो राजकोषीय जो घाटा है वो 3% की निर्धारित रेखा के सीमा के भीतर ही है। और प्रमुख क्षेत्रीय आवंटनों को देखा जाए तो इस बार पूंजीगत परिव्यय 19.5% रहा है। और जितना अधिक किसी भी राज्य या किसी भी अर्थव्यवस्था का पूंजीगत परिव्यय होता है, उसके विकास की संभावनाएं, उसके निवेश के अवसर उतने ही अधिक होते हैं। शिक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है इस बार 12.4% किया जा रहा है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 9% है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6% है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आईटी क्षेत्र के लिए 2,059 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण घोषणाओं की, तो महत्वपूर्ण घोषणाओं में बात करें तो टेक युवा समर्थ युवा पर जो आपका पैसा आवंटित किया है, जो बजट आवंटित किया गया है वो बहुत बड़ा है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और नई योजनाएं इस पर लाई जाएंगी। देश का 65% मोबाइल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो नई टाउनशिप के लिए 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं सड़क और फ्लाईओवर के लिए 34,466 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मेधावी छात्राओं को स्कूटी खरीदने में मदद करने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इसी प्रकार ग्रामीण जलापूर्ति और नमामि गंगे के लिए, यानी कि स्वच्छ पेयजल और नमामि गंगे परियोजनाओं के लिए 22,676 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे बजट के, जो आपके जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें भी काम आएंगे, इंटरव्यू में काम आएंगे। साथ ही आपका यूपीएसआई, बीओ, लेखपाल, टेट, सीटेट सब परीक्षाओं में काम आने वाला फैक्ट है। और यूपीपीएससी प्री जो 2026 की परीक्षा होगी उसमें भी काम आएगा। तो आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।